जय मंगलकर्ता गणेश भगवान। जय श्री सीताराम। जय लक्ष्मण जी। जय संकट मोचन हनुमान। जय जय श्री सीताराम। भक्तों, आज मैं फिर से आपके पास रामायण पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ। तो पहले मैं आपको अवधी में सुनाऊंगी, फिर हिंदी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्री राम जय जय राम। 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 दोहा। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावल नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहीं शिव नावहु माथ। सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। नीचे भ्रम नहीं समझी अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झापहु भानु कहीं कुविचारी। चितब जो लोचन लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम विषय के अस मोहा, नभ तम धूम धुरी जिमि सोहा। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सके ससेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश ही प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भ्रास सत्य इव मोह सहाया। रजत सीप महु भास जिमि, जथा भानु कर बारी। यद्यपि मृषा तहु काल सोई, भ्रम न सकहि कोई त्राड़ी। सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। एहि विधि जग हरि आस तिरहि, यद्यपि असत्य देते दुख अहि। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ना दूरी दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई, गिर जासो कृपाल रघुराई। आदि अनंत कहूँ जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, करे बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बर जोगी। तुम बिन परम नयन बिनु देखा, गहहि घ्राण बिनु पास अशेषा। असि सब भ्राति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। दोहा। जेहि इमि गवहि वेद बुध,
जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुर भगत हित, कौशलपति भगवान सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहु बिसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर जामी। विवसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अद देहि, सादर सुमरन जे नर करही, भववारिधि गोपद इव तरही। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अविहित तब बानी, अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। सिमि शिव के भ्रम भजन बचाना, मिटी गए सब कुत्रक के रचना। भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण संभावना बीती। दोहा। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोड़ी पंकरहु पानी, बोली गिरजा वचन बर, मानहु प्रेम रस सानी। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। शशि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सबु संशय हरहूँ, राम स्वरूप जानी मोहि पेऊँ। नाथ कृपा अब गया हूँ, नाथ कृपा अब गया हूँ विषादा, सुखी भय हूँ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि अपनी किंकरी जानी, यद्यपि सहज जर नारिया ज्ञानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु हूँ। राम ब्रह्म चंचन मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। नाथ धरहु नर तनु केहि हेतु, मोहि समझाई कहूँ वृष केतु। उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। दोहा। ही हर से कमारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रंससि पुनि, बोले कृपा निधान। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। नवाहन परायण पहला विश्राम, मास परायण चौथा विश्राम। जय श्री राम। सरोठा। सुनी शुभ कथा भवानी, रामचरित्र मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी। सुना विग्रह नायक गुरुर, सो संवाद उदार जेहि, विधि भा आगे कहब। सुनहु राम अवतार चरित्र, परम सुंदर अनघ। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार करहूँ, उमा शारद सुनहूँ। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। गिरिजा हरि चरित्र सुहाए,
विपल विशद निगमागम में आए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इत मिंत कहीं जाई न सोई। राम अत कर्य विधि मन बानी, मत हमार अस सुनी सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कुछु कहीं स्वामित अनुमाना। तस मैं सुमुखी सुनावहूँ तो ही, समझू परही जस कारण मोही। जब जब होही धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। दोहा असुर मारी थापहि सुरनु, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तार है विशद जैसे, राम जन्म करके तू सियावर रामचंद्र शंकर जी। भजो भजो दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। जो पुराण प्रसिद्ध पुरुष है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसे ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सहना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय इंद्रिया, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता के एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। यह जगत प्रकाश से है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूरज की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है। यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ हैं, जिनका आदि और अनंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे हुए अनुसार गाया है। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जीवा के सारे शरीर, सारे छह रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग वक्ता है। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों को देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी भी
सभी प्रकार से ऐसे अलौकिक हैं कि जिनकी महिमा नहीं कही जा सकती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्री रघुनाथ श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए सब पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका नाम स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं जिनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य ज्ञान वैराग आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुर्तकों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन और संभावना जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सनाकर सुंदर वचन बोली। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु का धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबके रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक और सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वही मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगिनत और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों में श्री हरि ने सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी का तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं
और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। दोहा। असुरे मारी थाप ही सुरना राख ही निज श्रुति से तू जग विस्तार ही विशद जैसे राम जन्म करके हेतु सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। भक्तों, इससे आगे का मैं आपको फिर कल सुनाऊंगी। तो हम लोग अब आरती कर लेते हैं। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित से पी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष सारद वर्णि पवन सुत कीर्ति नी। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदशौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सब रस सार अन संबत से अभी की। आरती श्री रामायण जी की मुनि जन धन संतन को सब रसार अन संबत सभी की। आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणी विषय रस फी की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भय मुनि अम्मी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सी पी की। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय जय श्री सीताराम, जय गौरी शंकर सीताराम।